वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड। का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं आप? आगे जाना जी जी हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। सबसे बड़ी जड़ी मुसलमानों की हुकूमत होती है। सब मुसलमान जो है होता है वो फकीर नहीं होता, वो मांगता नहीं है। तो आप क्यों मांग रहे मुवाजना बनता नहीं, वैसे आप करना चाह रहे हैं तो मुवाजना कर लेते हैं। इंडिया डेफिनेटली इंडिया हम आगे है हमसे, टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। हैं? आईटी में मुकाबला कर सकते हो उनका? नहीं नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास कर सकते हैं। हाँ ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं, और आपने देखा भी है उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। एटम बम हमने क्या करना है एटम बम? और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें तो एटम बम ने कोई हमें डेवलपमेंट नहीं दी है। हमने ये सब से ऊपर जाएगा मुल्क इंशाल्लाह नबी के सदके। जब किससे बातों से जाएगा? बातों से इस्लामी कानून नाफिज हो जाएगा ना, इसमें कब होगा? एक 75-76 साल हो गए, अब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कौन करेगा? अल्लाह का नेक बंदा कुछ करेगा कोई ना कोई। अरे हमारे हरकतें ऐसी हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा। आपको हमारे ऊपर अगर दीन में मौलवी ये कहता है कि पैसे की अहमियत नहीं है, तो सबसे बड़ा वो अपनी खामियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल रहा है। उसको ना उसने इकोनॉमी पढ़ी है, ना उसने कल्चर पढ़ा है, ना वो सोसाइटी को जानता है, ना वो साइकोलॉजी जानता है। मुझे नाम याद नहीं है, मुफ्ती साहब मेरे को कहते थे कि भी मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हो गया टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बात करें तो कौन सा कंट्री ज़्यादा आगे नजर आता है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, अगर इन दोनों मुल्कों का वैसे तो मैं पहले ही ये कहता हूँ कि मुवाजना बनता नहीं है। अच्छा, क्यों? ना तो हमारा आबादी के लिहाज से मुवाजना है, ना हमारा आजकल ख़ास तौर पर जो हमारा एक इकोनॉमी के लिहाज से हमारा उनके साथ मुवाजना बनता नहीं। वैसे आप करना चाह रहे हैं तो मुवाजना कर लेते हैं। इंडिया डेफिनेटली इंडिया हम आगे है हमसे, टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। क्या ऐसी चीज़ें अगर आप देखेंगे अभी वो 90s के पीछे देखेंगे आप, अगर 80s में चले जाएंगे तो वो इतना आगे नहीं था भाई हमसे। अगर इकोनॉमी भी हमारी तकरीबन सिमिलर थी, थोड़ा बहुत आगे होगा वो उस टाइम, लेकिन हम कंपैरिजन तब करते थे कि भाई हमारा भी इंडिया के साथ कंपैरिजन है, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी उन्होंने ओवरकम कैसे कर लिया अपने हालात को, कैसे उन्होंने चेंज किया? मेरा ये ख्याल है, शायद गलत भी हो सकता है, कि डेमोक्रेसी जो है वो उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेसी हमारा भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी है। उन्होंने अपना आइन सबसे पहले बनाया, अदारों को अपनी हदूद में रखा। अभी आपने देखा पिछले उन्होंने 29 कंटोनमेंट बोर्ड्स ख़त्म किए हैं, अदारों को हद में किया है। मुझे तो लगता है कि बुनियाद यहीं से बनी है कि जो अवामी अदारे हैं वो अपनी हद में रह कर काम कर रहे हैं। हर अदारे का कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, वो गुर्बत भी कम कर रहे हैं, उनकी डीलिंग्स अच्छी हैं, वो उनके वहाँ के उनको जो डेमोक्रेटिक जो उनके इलेक्टिबल्स हैं वो बाहर जाके वही डील्स करते हैं, बड़ा फ्री। फिर आपको शायद याद होगा मोदी ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैंने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री के साथ बात करनी है, इंटेलिजेंस के साथ बात करनी है, किसके साथ बात करनी है। सो ये मुझे लगता है कि हमारा बड़ा फ़र्क है, हमें ये नहीं पता होता उनकी ज़ुबान में निर्णय और हमारी ज़ुबान में डिसीजन, ये नहीं पता होता किसने लेना है। और उनका एक ही बंदा डिसीजन लेता है और वो उसको पार करता है और आवाम उसके ऊपर यकीन करती है, मेरा ख्याल है। ये वजह लगती है डेवलपमेंट की? डेमोक्रेसी जो है वो डेवलपमेंट की एक बड़ी वजह है। बिल्कुल सही होगा। मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा एक पाकिस्तानी अभी वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। एक छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। क्या कहेंगे? यार मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर
क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश होगा ही नहीं किसी भी शॉप पे। तो जो हमारे यहाँ आजकल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं, क्राइम स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि जो कैश होता ही नहीं है दुकानों में। और वहाँ पे अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं। अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया ज़मीन है हमारी, ज़रख़ेज़ चारों मौसम है हमारे पास। जबकि जो एनालिस्ट से वो ये कहते हैं कि यार जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों के बासी होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे नाअहल कौमें होती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 6 माह बाद हमारी फसलें हो जानी हैं और ये आराम से जो है बाजू सराहने दे के सोते हैं। हमने इन बातों पे गौर नहीं किया, दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है के ऊपर यही चला यही क्या एटम बम बनाना कोई सक्सेस है किसी भी अचीवमेंट के? क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि इसके बाद हमें कुछ करना ही ना पड़े? क्या एटम बम खाकर गरीब आदमी गुजारा कर सकता? एक जो नॉर्मल रोड पर बंदा जो गुजर रहा है, जो डेली दिहाड़ी लगाने जाता है, क्या उसका एटम बम खाकर गुजारा है या एटम बम खाने के लिए इस्तेमाल होता है? या दुनिया जिस तरह से उसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, बिजली बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, हमने क्या कर लिया एटम बम बनाकर? हुजूर जान के मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, वैसे ही पता नहीं चलता पाकिस्तानी अवाम का, ये लोग खड़े भी देख रहे हैं, पता नहीं कब बिफर जाएंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हमें एटम बम का कतई फ़ायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। एटम बम हमने क्या करना है एटम बम? और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे देखें तो एटम बम ने कोई हमें डेवलपमेंट नहीं दिया है, हमने उसको बनाया। बल्कि उसके अलावा जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी, हमने उनका सामना किया, हमें इकनॉमिक सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, सोशल बैरियर्स का सामना करना पड़ा। वो एक ब्लॉकेज आया दरमियान में, इकनॉमिक स्टेबिलिटी थी जो सारी इम्बैलेंस होगी। वो अगर ना होता, ना बनाते एटम बम, आप देखें दुनिया में जितने बड़े G20 हैं, अगर वो सारे के सारे एटॉमिक पार्ट्स तो नहीं है ना टर्की एटॉमिक पार्ट, बल्कि मतलब बड़ी मिसालें हैं, वो सारे एटॉमिक पार्ट्स नहीं हैं जो जितने बड़े पार्ट्स हैं। सो मेरे भी ख्याल में तरक्की करने के लिए एटम बम का होना लाजमी नहीं है। बिल्कुल सही। दो बातें की आपने, पहले कहा कि आपने जान के मान पाऊँ तो, दूसरी बात आपने की कि एटम बम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पब्लिक यहाँ पर कहती कि भाई हम एटम बम ना होता तो इंडिया में खा जाता, इंडिया हमें तबाह कर देता, इंडिया में मार देता। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या इंडिया का हमें चूरन बेचा जाता? अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए तो क्या हमारी इकोनॉमिकल तौर पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे? आप अभी देख लें कि अभी आपके पास एटम बम है तो क्या आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं? एटम बम तो है आपके पास, इंडिया ने आपको हर किसी फॉर्म पे मात दी। अच्छा ये नहीं है मतलब बात, ये मैं आपके चैनल के तरफ से ये बात बताना चाहता हूँ, अपनी आंखें खुली रखना, अपनी कमज़ोरियों को बयान करना। ये बड़े एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की जितनी खामियां थी ना, हम उसके ऊपर लेपते रहे हैं, उसको ऊपर से पलोसते रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है। भाई मानो अपनी कमज़ोरियों को, अपनी खामियों को मानो, उनके ऊपर काम करो। पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें हम बलोचों के मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन की मैं बात करूँगा, वो मसाइल हैं और बहुत से मसाइल। हम कहते हैं इनकी बातें ना करो, पाकिस्तान अलग हो जाएगा, मसाइल भाई इनके मसाइल जब होंगे ही हल तब। देखें जी 21वीं सदी है, आपने ये बात की कि जी वो पे वगैरह सारा कुछ गूगल टेक्नोलॉजी ये वो ग्लोबल विलेज बन गई है, दुनिया सारा कुछ एक टीवी में, एक क्लिक में, मोबाइल में, नेट में आ गया। तो मेरे भाई पाकिस्तान में रहते हुए बलोच हमारे साथ रहते हैं, पश्तून हमारे साथ रहते हैं, हमें नहीं पता कि वो बलोच हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, हमें नहीं पता कि वो पठान हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। इतना बड़ा खलेज हमारे अपने मुल्कों के दरमियान है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस कम्युनिकेशन के दौर में इतना बड़ा खलेज है, ये समझ से बात बाहर है कि ये कोई प्लानिंग है इसके पीछे। वो आपने कहा जान के मान पाऊँ, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? भाई मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। सही होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज़रूरी है मौजूदा टाइम के अंदर देखते हुए? जिस तरह से आईटी के अंदर अभी यहाँ पर मैं बात करूँगा, शायद किसी को अच्छी ना लगे, सऊदी अरेबिया जितना साल के अंदर अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाता है, हिंदुस्तान 1 साल के अंदर अपने आईटी एक्सपोर्ट करके दुनिया में कमाता है। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट्स हमें पता नहीं है, यहाँ पर बताई नहीं गए। यहाँ पर अवाम अब भी सोचती है कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला तो रातों रात कर लेंगे। 4 जंगी हुई, क्या हासिल कर लिया, नुकसान कौन उठा रहा है? नहीं, वो यही है कि सबसे पहले जो उन्होंने तरक्की की है वो तालीम की बुनियाद पे की है। हम जो उसको मानते नहीं हैं, वो हम तालीम ना होने की बुनियाद पर मानते हैं। तो सबसे पहले हमारा मसला जहालत है, उनका मसला इल्म है। वो अपने इल्म की बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं, हम अपनी जहालत में जो है वो पहाड़ सर कर रहे हैं, केटू पर पहुँचे हुए हैं। तो जब तक ये तालीम नहीं आएगी तब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कितना आगे पहुँच गए, हम कितना पीछे रह गए। मुझे लगता है तालीम दरमियान में सबसे बड़ा जो है वो बैरियर है। तालीम आएगी तो ये लोग देखना शुरू हो जाएंगे, इनको पता चलेगा कि भाई कुछ भी नहीं है,
ये सारे का सारा तो टांगे ऊंची करना सर से ये कोई तरक्की नहीं होती है। बिल्कुल सही होगा। तरक्की तो ये होती है कि हम उनसे अपनी जो है तरक्की की दौर में उनसे आगे जाएं। लास्ट सवाल, उसके बाद आपको इजाज़त है। क्या कहना चाहेंगे कि हमें बताया गया है, हमारे मौलवियों ने हमें बताया कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। आज के दौर के अंदर अगर आप पैसा नहीं भी कमाएंगे, आपने पैसा कब्र में लेकर नहीं जाना। क्या पैसा ना कमाने की वजह इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होने की ना, पीछे हम इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कोई भी कंट्री मुसलमान उम्मा ही नहीं है। जितना को इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, जितना वो स्ट्रॉन्ग होकर आज हमास के ऊपर पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ को, पूरे इस्लामी देश दुनिया को आंखें दिखा रहा, आज हम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ क्यों नहीं कर सकते? इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जज्बा हमारा इधर काम नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इकोनॉमी काम आएगी या फिर जज्बा काम आएगा इस जगह पे? आप सवाल दरमियान में से दूसरी तरफ निकल गया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आपको याद होगा कि पिछले साल जो है वो जमात इस्लामी ने एक बिल पास करवा लिया असम्बली में, शरीयत कोर्ट ने बल्कि ये कह दिया कि पाकिस्तानी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो सारे का सारा सूद की बुनियाद पर चलता है। सो मैं ये बात कर रहा था कि जब तक मुल्लाइज़म जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान को ऑन करती है। हालांकि हम जानते हैं मर्डर ऑफ हिस्ट्री में भी आप देखें तो ये पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे बाद में ईजाद हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने के दौरान ये नारे नहीं लगते थे कि इसका मतलब क्या। अच्छा, अब इस वक्त थी दीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। मौलवियों को ये चाहिए था, अगर वो मुताला रखते थे तो उनको ये चाहिए था कि वो उसके पैरेलल हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट सिस्टम है, जो सूद का निज़ाम है, उसके पैरेलल एक हमारा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी। जब वो उसको बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक इंट्रोड्यूस करवाते, तब वो कहते थे कि भाई ये तुम्हारा जो मगरबी सिस्टम है वो नाकाम है, हमारा सिस्टम कामयाब है। हम कह तो सकते हैं कि मगरबी सिस्टम नाकाम है, जबकि आपको उसको फॉलो करना पड़ रहा है। तो आपको हमारे ऊपर अगर दीन में मौलवी ये कहता है कि पैसे की अहमियत नहीं है, तो सबसे बड़ा वो अपनी खामियों के ऊपर जो है वो पर्दा डाल रहा है। उसको ना उसने इकोनॉमी पढ़ी है, ना उसने कल्चर पढ़ा है, ना वो सोसाइटी को जानता है, ना वो साइकोलॉजी जानता है। मुझे नाम याद नहीं है, मुफ्ती साहब मेरे को कहते थे कि भी मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो भी मौलवी बनते हैं उनको संदे फरागत जारी होने से पहले कम से कम उन पे लाजम हो कि वो 6 माह का यूरोप का दौरा करके हैं। भाई अगर आपने खुदा पे तनकीद करनी है, अगर आपने मज़हब पे तनकीद करनी है, तो आपको पहले मज़हब को जानना पड़ेगा, खुदा को जानना पड़ेगा। यूरोप पे आपने तनकीद करनी है तो यूरोप को जानना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर आपने फ़ॉरेन जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उस पर अगर तनकीद करनी है तो पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। जब आपने उसको जाना नहीं है, आपने तनकीद करनी है। आप इंडिया को जानते नहीं है तो आप तनकीद कर रहे हैं। आप गूगल पे को नहीं जानते हैं, आप आईटी को नहीं जानते, आप को नहीं जानते। उनका अपना बैंकिंग सिस्टम है जो कि तकरीबन 20 से ज़्यादा कंट्री सिस्टम उसने अडॉप्ट किया हुआ है। अमेरिका ने भी मांगा, अमेरिका ने कहा कि भाई आप अपना यूपीआई अमेरिका के अंदर भी मुतारिफ करवाएं। वो देखिए इतना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और अब भी हम कहते हैं कि मुकाबला करेंगे, उनका सिर्फ बातों में ही रह गया भाई मुकाबला करना। अगर ये सच्चाइयाँ हम ग्रोस लेवल, छोटे तबके के लोगों को बताते हैं तो वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो क्या ये अनएजुकेशन है या आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बताई नहीं गई? अनएजुकेशन है। ना भी बताते तो अगर हमारे पास इल्म होता तो हम खुद ही जान लेते। बिल्कुल सही होगा। मर्डर ऑफ हिस्ट्री लिखी गई थी, हम जान लेते कि ये सारे नारे बाद में ईजाद हुए हैं, ये मज़हब बाद में नथी किया गया इसके साथ। मज़हब का कल्चर के साथ ताल्लुक़, कल्चर को मज़हब ने कभी भी रोका नहीं है। अगर हम मज़हब का मुताला करें तो हमारे यहाँ बड़े सगीर में मज़हब को जो मर्ज किया है कल्चर के साथ, वही सबसे बुनियादी वजह बनी कि मज़हब भी गलत मलत हुआ।